जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। महाराष्ट्र की राजधानी गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध मुंबई वडाला के ब्रह्मा कुमारी ओम मंडली संस्था की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय रुक्मणी दादी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1925 में अखंड भारत के कराची शहर में हुआ। बचपन से ही आप आध्यात्मिकता और प्रभु प्रेम में मग्न रहने वाली आत्मा हैं। आप समर्पित बुद्धि, इच्छा मात्र अवेद्या, रहम दिल, स्मृति स्वरूपा, दानी महादानी व दिव्य ओज से भरपूर हैं। आप वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो दादा लेखराज में शिव परमात्मा को प्रथम बार अवतरित होते हुए देखा है। सन 1937 से संस्था की स्थापना से लेकर अब तक संगम युग का संपूर्ण यज्ञ इतिहास आपको अपनी आंखों से देखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अनन्य व अति स्नेही विद्यार्थी रही हैं। बाबा के हर महावाक्य को धारणाओं में लाते हुए आपने अपने जीवन को बुलंदियों पर पहुंचाया है। पहली बार सन 1939 में मातेश्वरी जगदम्बा में देवी शक्ति स्वरूपा का साक्षात्कार किया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मम्मा की अलौकिक पालना व दिव्य वरदानों को अपने जीवन में उतारते हुए आप भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सन 1947 में मुंबई वडाला में ओम मंडली सत्संग शुरू किए। 92 वर्ष की आयु में भी आपके मुखारबिंद से निरंतर बाबा बाबा शब्द की ध्वनि प्रतिध्वनित होती रहती है, जिससे जो भी आने वाली आत्माएं हैं वह शिव परमात्मा के दिव्य तेज का अनुभव करती हैं। 1937 में पहले बाबा को देखा। मेरी आयु 14-15 बरस की होगी।
पर परमात्म दृष्टि बड़ी पावरफुल होती है। बाबा ने मुझे दृष्टि दी और मैं अशरीरी हो गई। उसी समय बाबा को देखते ही मैं बाबा के गले लगी। बाबा प्रेम का सागर था, सुखों का भंडार था। बचपन में मालूम नहीं था मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या होती है, पर रियलाइज किया कि अभी मुझे मुक्ति भी मिली, जीवन मुक्ति भी मिली। मन ने निश्चय किया बाबा जैसा बनना है। बाबा ने मुझे कुछ नहीं कहा, नहीं। मैं माँ की इकलौती लड़की थी, बहुत जेवर मेरे को पड़े हुए थे। घर में जाकर मैंने सब जेवर उतार लिए। पिताजी ने मारा, ये क्यों उतारा है? कीमती वस्त्र माँ को कहा नहीं पहनूंगी। उसने कहा रुकी, इस टेलर से बनाया, ये कैसे, मैंने नहीं पहनूंगी। बेहद का वैरागी, ये तो कमाल मेरे बाबा की है, सेकंड में बनाया। आंखों से नींद उड़ गई। मुझे बाबा ने नहीं कहा था योग में बैठना, पर घर जाऊं तो बाबा आंखों के सामने, खाऊं तो बाबा सामने। फिर बाबा के हमको घर में, पहले तो बाबा गए थे कश्मीर में, तो कश्मीर से एक औरत के हाथ 4 सेब भेजे। कहा गंगा देवी, बाबा ने नाम रखा था गंगा देवी, क्योंकि बाबा ने जब उसको नक्शा पैड समझाया, घर में आई माँ, मुझे कहा रुक्मणी, आज बाबा ने मेरे हृदय का कांटा निकाल दिया। बाबा ने मुझे क्षीर सागर में बिठाया। मेरी इच्छा बिल्कुल नष्ट हो गई। बाबा ने कहा बच्ची, इच्छा मात्रम अविद्या। माँ ने कहा रुक्मणी तुम भी देखो। बाबा का, हैदराबाद सिंध की बात है। बाबा जिस समय, बाबा का मकान बहुत बड़ा था, संदली पर बैठकर प्रवचन करते थे। बड़े बड़े शाहूकार, बड़े बड़े भाई बंद विद्वान बाबा का प्रवचन सुनने आते थे। सभी क्या कहते थे, हाँ कथा तो लेखराज की है। क्यों? अभी शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, नहीं, वो 1 वर्ष बाद हुई। वो भी बाबा की बहू ने हमको बुलाकर कहा गंगा देवी, बाबा को आज पता नहीं क्या हो गया। मैंने देखा बाबा नहीं था, सारा कमरा लाल लाल था। और बाबा के कमरे में आवाज आई, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा हैरान हो गया, आवाज आई, किधर से आई? फिर दूसरी बार बाबा को साक्षात्कार हुआ, और उसी समय कमाल मेरे बाबा की, बाबा साधारण आदमी नहीं थे। नेपाल के राजा के साथ बिजनेस था। नेपाल का राजा कहता था लक्ष्मीराम बाबू, भगवान से भूल हो गई, राजा तो आप है, हमको राजा बनाया है, राजा तो आप है। करोड़पति थे बाबा, साधारण संपत्ति नहीं थी, कितने मकान थे। फिर बाबा को सेकंड में वैराग आया। ये हमारी आंखों देखी बात है। हाँ, सेकंड में वैराग आया। हाँ, उसका
भागीदार था, उसको क्या लिखा, आई तार अलफ जी, हाँ हाँ, आई तार अलफ के क्या रेल जो राई, हाँ छॾे कूड़ी बादशाही वञी वेठो निज धाम में। बाबा ने कहा अभी मेरा हिसाब दियो, जितना हिसाब है। यहाँ बम्बई में सेवक राम संस है, अभी तक भी है। वो उससे हिसाब लेकर के बाबा को वैराग आया, घर छोड़ा। हाँ, पहले बनारस में गया, उधर क्या लिखता था दीवारों पर, हाँ, जसोता आत्मा, राधिका आत्मा, मैं आत्मा, जिसको नशा हो गया। फिर ब्रह्मचर्य की बात हुई, बहुत झगड़ा। जो बाबा को मानते थे, इतने तक फॉरेन तक पेपरों में पढ़ा कि हैदराबाद सिंध में एक आदमी है, सभी लड़कियों को भगाता है, लेकिन सच की नाव डोलेगी पर डूबेगी नहीं। हाँ, बाबा ने दृढ़ निश्चय किया तो कई लड़कियों को ब्रह्मचर्य के हिसाब से घर से निकाल दिया। उन्होंने परवाह नहीं की, बाबा ने उनको सहारा दिया। फिर छोटे बच्चों को संस्कार अच्छे पड़े, उन्होंने ओम निवास खोला। पैसा तो था बाबा का। ओम निवास में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते थे। मैं भी 3 महीना ओम निवास में रह के आई हूँ। इस प्रकार बाबा का कार्य बढ़ा। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की, विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में। रियली पूछो तो दृष्टि से मेरी सृष्टि बदल दी, मेरी वृत्ति बदल दी। मेरा देखना बंद हो गया। बाहर मुक्ता, बाबा ने गीत बनाया था, बाहर मुक्ता छोड़, मौला तोड़, किताबें डाल पानी में। बाबा ने लिखा, पकड़ कर हाथ मस्तों का, निजानंद को तू पाता जा। बाबा की शिक्षाएं आज तक मुझे चला रही है। फिर मेरे बाबा रोज एक गीत बनाते थे, मेरे पास है। गीत का अर्थ लिखकर हमको पोस्ट करते थे। हम इतने सौभाग्यशाली थे। आप बाबा के गीत सुनो ने तो नशा चल जाए। चली जा मीरा मस्ती, घर बार छड़े सा निकती। प्रेम की मस्ती और जगत में योग की मस्ती और योग से मन की मस्ती और बुद्धि योग का बांध हथियाला। बाबा कहते थे, बच्ची, बाप, टीचर, सतगुरु, केवल ये 3 नहीं, लेकिन
बाप से सर्व संबंध का अनुभव करो, केवल कहो नहीं पर अनुभव करो। कहती है बाबा भूल जाता है, पर मैं कहती हूँ बाबा भूलता नहीं, बाबा आंखों से ओझल होता नहीं। तो मम्मा ने एक गीत बनाया। वो गीत क्या था, माँ को सुनाया। हाँ, सखी रहो अठई पैर समाधि, सुख योग्य खा उस्तादी, स्वभाव निर्मल सम गंगा जल, रैनी रख तू सादी। तो चैतन्य शुद्ध अमृत, ज्ञान अमृत जो पी तू पानी, सदा चिंतन कर आत्म कहानी, कर मन जी देवी करे पुजानी, कर अमरनाथ सा शादी। ये शिव बाबा पीछे हुआ है, पर ये गीत पहले का है, कर अमरनाथ सा शादी। बुद्ध गंगा, माँ का नाम था गंगा, बुद्ध गंगा चवे राधी निमानी, अमरनाथ जी अथई कहानी। शिव सत्य चयो बुद्ध मम रानी, शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। ये अमर कथा बाबा ने, बुद्ध गंगा चवे राधी निमानी, अमरनाथ जी अथई कहानी, शिव सत्य चयो बुद्ध मम रानी, तो चैतन्य शुद्ध अनादि। वो गीत मामा ने, हमारे घर में बड़ा हॉल था प्रवचन के, मामा जो कहती थी ने वो करके दिखाती थी। बाबा की मुरली सुनकर अक्षरशः उसकी धारणा करती थी। मम्मा कहती थी बच्ची कल नहीं बोलो, नहीं, कल काल का सूचक है, जो करना है अब करो, अब करो। हाँ, मेरा बाबा हाथों की लकीरें बदलता है। गीत है, आंखों में बदलती है हाथों की रेखा। सुना है आपने ये गीत, सुना है? हाँ? मैंने कहा बाबा, फिर पिताजी को एकांत में बैठकर सुनाया। मैंने कहा चिंता मत करो, समझो रुकी ने परमात्मा से शादी की है, अब से फिर कभी बोलना नहीं, तुम्हारी शादी होगी। पिताजी शांत हो गए। ये मेरे बाबा की कमाल थी कि नज़र से निहाल कर पूरी पुरानी दुनिया की चरपटी से उपराम कर दिया। किसी वस्तु का आकर्षण नहीं, आकर्षण तो उड़ गया, न पदार्थों का न खाने का। हमको अब्बू में जाने की मना थी, बंधन था। बाबा ठंडी के दिनों में 4 महीने बम्बई में आते थे। 4 ही महीना मैं डेली बाबा की क्लास अटेंड करती थी। हाँ, अब कहाँ, मेरा घर बदला और बाबा को बंगला मिला हैंगिंग गार्डन। कितना दूर है। हाँ, बस में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो, तभी बाबा के पास पहुंचूं। बाबा पूछते थे रुक्मणी घर से कितने बजे? मैं कहती हूँ बाबा 6 बजे निकली हूँ। फिर बाबा घड़ी देकर अभी पहुंची हो? मैंने कहा हाँ। हाँ, फिर बाबा तो प्यार का सागर था। हाँ, बच्ची थकी है क्या? तुम्हारे पाँव दबाओ।
इतना बाबा का प्यार पालना और पढ़ाई जिसने ली होगी ने उसको बाबा भूलेगा नहीं। मैं गारंटी से कहती हूँ, आंखों में बाबा की शिक्षाओं से पलेगा। आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। फिर हमको बहुत बंधन हुए, हाँ, यहाँ तक घर वालों ने हमको जादू का पानी पिलाया। एक महात्मा थे, वो जादू लगाते थे। पहले दिन वो सफ़ेद पानी ले आया तो मेरी छोटी बहन है, वो अभी एक्सपायर हो गई, वो कहे हम नहीं पिएंगे। माँ ने कहा क्यों? बाबा का गीत है, निष्ठा का जादू है मुझ में भरा, आज सामने बैठ मुझे देख जरा, ये देह क्या है? एक संकल्प सखी अहम मम की बनी है शक्ति सब। माँ ने कहा पियो, हमने पिया। बाबा का जादू, परमात्मा का जादू, ये देहदारी है, ये व्यभिचारी है। हमने पहले दिन पिया, दूसरे दिन भी पिया, तीसरे दिन उसने देखा कि इनको असर नहीं होता है। मधुबन में जब क्लास होती थी ने तो दादी बोलती थी रुक्मणी एक गीत सुनाओ, मैं गीत सुनाती थी। फिर दादी बोली रुक्मणी ये किताब बाबा के गीतों की मेरे को दे के जाओ। मैंने कहा ये बाबा ने मेरे को हाथ से दी है, ये नहीं, ऐसी बोलो तो छपा के भेजू, मैं नहीं दूंगी। फिर जितने दिन मैं मधुबन में थी मेरे सब गीत रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करके फिर वो रोज चलाती थी। छॾे दे अभिमान वठ योग्य का ज्ञान, कर गंगा में स्नान, अर्थ ओम सा, अर्थ ओम जो बुद्धि, कर पंहिंजी शुद्धि, अमृत संधि औषधि, पिय प्रेम मंजा, अहम आत्मा संभाल, निश्चो पक्को योद्धार, वञ वैकुंठ द्वार, सचे सत्संग सां। पिता यज्ञ जे कुंड मां, कलिश रूपी मुख मां, अमर ज्ञान अमृत पियारियो असांखे। लॻे थो मिठो ॾाढो बाबा असांखे, हाँ, सदा शिव सां शादी करायव असांखे, पिता यज्ञ जे कुंड मां। गीत साधारण योगी रह निज देश जा, ॿोली हीअ त ॿुधाए, किथां आए केॾां वेंदे, कहिड़ी वरती तो आए राह। गीत थे क्या? देवान भूल जाता, हाँ, प्रेम की मस्ती और जगत में ज्ञान की मस्ती और ज्ञान से मन की मस्ती और मन से योग की मस्ती और, हाँ, बुद्धि योग का बांध हथियाला, सत्य ज्ञान का डाल उजाला,
बांधे प्रेम की डोर, जगत में योगी का प्रेम ही और। रांझू सार थे रमज बतावे, बाबा के लिए रांझू सार थे रमज बतावे, धीरे धीरे पैर भरावे, दे अभिमान से जान चुरावे, निज में ही निज नैन अरावे। ऐसा ये चित चोर, जगत में योगी का प्रेम ही और, प्रेम से मोह लिया चित चोर। ये हमको अनुभव है, साकार बाबा ने कैसे किया था। हाँ। विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना, मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी, अमर कहानी ब्रह्मा की। जिसने बाबा को जाना पहचाना, श्वास समय संकल्प, तन मन और धन से, याद रखना, जो समर्पण होता है, जो समर्पण होता है उसको संपूर्ण सुख मिलता है। मुझसे पूछो, यदि इतना भी अपनापन है, मैंपन है, मेरा है, मेरा कहाँ से आया? मैं और मेरे को तो बाबा ने जला दिया। दादी ने हमें अपने माँ की तरह पालना दी हुई है और शक्ति की तरह पालना दी हुई है। और इतना गहरा अभ्यास मुरली का मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस करती हूँ कि कितनी भी मुरली हमने सुनी हो, पर एक एक मुरली की जो क्लियरिटी है, जो हमें दादी ने सुनाई है, ऐसा हमने अभी तक कहीं भी नहीं सुन पाए। इतनी क्लियरिटी और बाबा का परिचय भी एक्यूरेट परिचय। ऐसा नहीं खाली बाबा है तो मिलने जा रहे हैं, बाबा को देखने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाबा दादी हमेशा कहती है, भले घर परिवार के साथ रहो पर मधुसूदन के साथ रहो। जब मधुसूदन साथ है तो बाबा हमेशा आपके पास आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसलिए घर परिवार के साथ रहते, नियमों पे चलते, धारणा करते हुए हम दादी के साथ रहते हैं। और दादी की एक खास बात बहुत है, देवताओं जैसा हाथ है उनका। इतनी सारी चीजें जो हम शायद कहीं नहीं समझ पाते थे, वो देने वाले हाथ दादी ने सिखाया है। जो भी दादी के घर से आए कभी खाली नहीं जाता है। अरे खाली 2 दिन पहले वडाला का एमएलए ऐसे ही आया और दादी से, दादी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, पूरी काफी सारे भाई बहन लेके आया, तो भी दादी ने एक केक को दृष्टि भी दी और टोली भी दी। जो जरूरत नहीं थी तो भी दादी के घर से कभी, ये तो छोटी बात है, पर कभी भी दादी के घर से हम खाली कोई भी नहीं जाता है। और ऐसी देवता वाली दादी है हमारी। क्या कहे दादी हम आपके बारे में। सहन शक्ति की देवी हो आप, गुण मुहूर्त हो आप, बाप समान हो। बाबा दिखता है हमें आपकी आंखों से।